सो गाइस दोबारा से आ गए हम लोग डिजिटल ओशन शॉप पर नेहरू प्लेस में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सारे के सारे मदरबोर्ड्स और कुछ माइनिंग वाले मदरबोर्ड भी हैं जिनकी थोड़ी बहुत डिमांड भी आ रही थी चैनल के ऊपर। और लास्ट वीडियो में हमने गिव अवे के बारे में बात करी थी, तो उसका रिजल्ट भी 20 तारीख को आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में भी, तो जाके पार्टिसिपेट कर लेना। तो बात करते हैं सुभाष भाई प्राइसिंग के बारे में। तो बेसिक मदरबोर्ड से शुरू करते हैं, AMD से। देखो AMD के अंदर जो अपनी स्टार्टिंग में आती है ना, वो आती है A320 से। ठीक है, A320 कौन कौन से ब्रांड में होगा? A320 मेरे पास ASRock मिलेगा आपको, लेकिन जो हमारा जो मेन ब्रांड है वो MSI है। आपको पता है MSI में यहाँ पे ऑथराइज है, तो मैं आपको स्टार्टिंग करूँगा यहाँ पे MSI से। ठीक है, ये MSI का A320M Pro VH है। ये जो भी अपना 3000 सीरीज का प्रोसेसर आएगा ना AMD का, उसमें सब में सपोर्टेड है। ठीक है, यानी कि 3000 सीरीज के सारे CPUs लगा सकते हैं। रैम स्लॉट इसके अंदर 2 हैं, 2 रैम स्लॉट है इसके अंदर में। ठीक है, और जो इसका स्पीड है वो सपोर्टेड अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 3200 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के रैम को ये सपोर्ट करेगा। और अच्छा, इससे जो थोड़े कम में आते हैं ASRock की तरफ से, और जिसका बजट कम होता है, बहुत सारे होते हैं, डिपेंडेंट वो नहीं होता। मेनली क्या है कि अगर आपको यही बोर्ड चाहिए तो मैं प्राइसिंग आपको इसमें दे सकता हूँ। ठीक है, क्या प्राइस लग सकता है इसका बिल्ड के साथ? आपको बिल्ड के साथ चाहिए, सिंगल चाहिए, ये मैं आपको 3750 दे दूंगा। ठीक है, 3750। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक मदरबोर्ड है AMD के लिए। तो इससे अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं तो अपना आता है B450 में अगर आप मेरे से MSI लेते हो, MSI में 4 रैम स्लॉट में Pro VDH आता है मैक्स अपना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सेल भी होता है। हाँ, ये आपको मिलेगा 5900 रुपये का। ठीक है, 4 रैम स्लॉट में। ठीक है, इसके अंदर 4 रैम स्लॉट है। VRM भी इसकी ठीक ठाक है, मतलब Ryzen 5 आराम से संभाल सकता है। आराम से Ryzen 5 में आप इसमें आपको वो चलाना है, या फिर आपको Ryzen 7 पे भी जाओगे, 2700X है, 3700X है, उसके साथ भी कंपेटेबल है बोर्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो आने लगा ये नया बोर्ड, इसमें 5000 रेडी है ना? हाँ, ये बोर्ड जो है अब जितने भी आ रहे हैं ना, सबके बायोस मेनली क्या था, पहले इसमें 5000 सीरीज के प्रोसेसर नहीं चलते थे, बट अभी जो है ना इसके अंदर में ये अब बायोस सबके अपडेटेड आ रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड है। हाँ बिल्कुल, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं इसके अंदर। आप सीधा प्रोसेसर लगाओ, कोई भी 5600X लगाना है, 5600G लगाना, कोई भी लगाओ प्रोसेसर आप 5000 सीरीज में। ठीक है, सारे इसके साथ में कंपेटेबल हैं और आपको बायोस अपडेट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्या रेट बताया इसका? ये 5900 रुपये का। ठीक है, और इससे अगर ऊपर, अच्छा, इसी B450 में और अगर किसी दूसरे ब्रांड पे जाते हैं तो देखो इसमें अगर आप जाओगे तो मेरे पास ASRock का ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, B450M HDB, 2 रैम स्लॉट में ये भी आता है, और वारंटी सेम 3 साल है। इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 3500 रुपए की। 3500 रुपए की। अब आप बोलोगे जो काफी ज्यादा डिफरेंस है। A320 महंगा है, बट ये सस्ता है। एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास में कुछ क्वांटिटी आई हुए हैं, तो इसलिए प्राइसिंग अभी आपको 3500 में ये मिल जाएगा आपको, किसी को चाहिए तो। ठीक है, अच्छा, वैसे आपको अगर रिकमेंड करना हो तो क्या रिकमेंड करोगे, ASRock या MSI? देखो MSI रिकमेंडेड है, बट जो ASRock है वो कोई ब्रांड बुरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है ऐसा नहीं है, जब वारंटी 3 साल दे रहा है आपको, तो ऑब्वियस ये बात है, और 3 साल तक बोर्ड में कुछ होना नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो MSI है इसका जो सर्विस है वो कैसी रहने वाली है? जैसे अगर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो MSI के अंदर हमारा खुद ऑथराइज है। MSI की वेबसाइट पर आप जाओगे, वहाँ आप लिखोगे वेयर टू बाई इन इंडिया लिख लो, या फिर दिल्ली लिख लो, तो वहाँ पे हमारा नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, डिजिटल ओशन वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो MSI का ऑथराइज है। कभी भी किसी बोर्ड में इशू आता है तो आप बोर्ड मेरे पास लेके आओगे, मैं आपको यहाँ से चेंज करके दे सकता हूँ, हैंड टू हैंड। हाँ, देखो जो स्टॉक अवेलेबल है वो मैं दे सकता हूँ, बट जो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो आपको सर्विस सेंटर से करा लो, बट कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 दिन में आपको रिप्लेसमेंट होकर वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, जैसे अभी B450 में और थोड़े अच्छे मदरबोर्ड्स की तरफ जाते हैं जिनकी VRM काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, जैसे कि Tomahawk हो गया। अगर आप 450 में जाओगे तो मेरे पास Tomahawk मिल जाएगा आपको। Tomahawk Max 2 है ये MSI का। हाँ, ये 10,400 रुपये का मदरबोर्ड मिल जाएगा आपको, Tomahawk Max 2। ठीक है, 10,400 रुपये, 400 रुपये का। और ये भी 5000 सीरीज रेडी है ये। तो और इसकी जो मेन जो है, ये ATX मदरबोर्ड आता है। ठीक है, अभी जितने भी हमने ये मदरबोर्ड की बात की ना, Pro VDH या Pro M2 की, वो आता है माइक्रो ATX, और ये आता है पूरा ATX मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें भी 4 रैम स्लॉट है, VRM 100 है इसकी, और बाकी इसमें RGB है।
इसमें RGB जो बोर्ड के अंदर नहीं आता, मीन्स RGB हेडर्स आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। जो आपके लाइक अगर आपको कैबिनेट को जो उसके फैंस हैं उसको सिंक करना है तो हाँ, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको RGB मिल जाएगा इसके अंदर ना, ठीक है, तो सिंक वगैरह कर सकते हैं। मदरबोर्ड में RGB नहीं है? नहीं, मदरबोर्ड में RGB नहीं। मेनली क्या देखो, टॉमहॉक जो सिर्फ नाम से बिकता है, आपको पता जो सबसे फेमस जो सीरीज हुई MSI की वही टॉमहॉक। टॉमहॉक और जो एक गेमिंग एज वाला जो मॉडल था, ये दो बहुत फेमस हुआ इनका, और स्टार्टिंग हुई थी B450 से ही। बिल्कुल। तो अच्छा, और अगर कुछ लोग औरस में या असूस में देखते हैं, देखो मेरे पास औरस के अंदर भी आपको बोर्ड तो वैसे मिल जाएंगे, बट जो मेनली हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो MSI का है, तो हम लोग MSI लोगों को प्रीफर करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर किसी औरस में चाहिए तो औरस में मिल जाएगा B450 औरस प्रो वाईफाई आता है ये। औरस प्रो वाईफाई ये 12,500 रुपये का मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर किसी को छोटे बोर्ड चाहिए, ये विद वाईफाई आता है, ठीक है। और इसमें अगर किसी को चाहिए तो B450 में आपको ये इलाइट वाला वेरिएंट है, ठीक है, और इलाइट ये आपको मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको 9,000 रुपये का। 9,000 रुपये का। इसमें वाईफाई है? इसमें वाईफाई नहीं आता। ठीक है। वाईफाई वाला मॉडल आपको मिलेगा ADX के अंदर मिलता है, जो औरस प्रो वाईफाई आता है B450। अगर किसी को चाहिए अगर बोर्ड उसमें विद वाईफाई 450 में, तो गीगाहर्ट्ज में मिल जाएगा आपको B450 MDS3H वाईफाई। ये बोर्ड आपको मिल जाएगा 7,500 रुपये का। 7,500 में आपको विद वाईफाई मिल जाएगा और ब्लूटूथ के साथ में। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम B550 की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे बेसिक में क्या आता है? हाँ देखो, जो ना 550 में अगर आप निकलोगे ना, तो 550 में सबसे पहले आएगा B550 MA Pro। ठीक है। ये बोर्ड आपको मिलता है 7,400 रुपये का। 7,400 रुपये का। ये इसके में रैम स्लॉट 2 होते हैं, ठीक है, और ये रैम सपोर्टेड है अप टू 64 GB तक में। ठीक है। और Gen 4 रेडी है? Gen 4 रेडी है। लाइक जिनको 56 स्वैक्स लगाना है या G लगाना है, उनके लिए स्पेशल आप कैसे तो मदरबोर्ड है, बिकॉज जिस प्राइसिंग में ये मिलता है ना, उसमें आपको B450 देखने को मिलता था। अच्छा सुभाष भाई, जैसे मार्केट में और भी कई सारी शॉप्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में आपके जो रेट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं? मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे कंपटीशन होती है, बट ठीक है। बट MSI के अंदर में अपने पास कोई कंपटीशन ऐसा है नहीं। MSI अपने पास पूरा रेंज आप देख सकते हैं। मेरे पास आधे से ज़्यादा मदरबोर्ड यहाँ पर आपको MSI मिलेंगे। ठीक है। तो MSI के अंदर कोई ऐसा कंपटीशन है नहीं मेरे पास में। आप पूरे मार्केट को ट्राई कर सकते, कोई इशू नहीं है। MSI में जो मैं आपको रेट दूंगा पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मतलब रेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। देखो, बट आप मेरे से अगर आसूस मांगोगे, गीगाहर्ट्ज मांगोगे, तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि मेनली क्या है, जो अलग अलग ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोगों के पास में होता है। अगर आप समझो, अगर आज आपके पास आसूस का अगर डीलरशिप है, अगर मैंने आपसे मांगा मुझे आसूस का मदरबोर्ड चाहिए, उसकी कॉस्टिंग आपकी है 19,000 रुपये की, आप मुझे बोलो 19,200 रुपये का है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 19,200 को मिलेगा तो मैं आपको 19,400 बोलूँगा। बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे घूम जाता चक्कर। बट यहाँ पे जब मुझे पता है मेरी इसकी कॉस्टिंग ही अगर 18,000 रुपये की आई हुई है, तो मैं 18,200 रुपये का आराम से बेच सकता हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब प्राइसिंग जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है MSI के मदरबोर्ड में, MSI के अंदर में। ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा हाई एंड मदरबोर्ड बात करते हैं 550 के अंदर में। तो ये तो हमारा बेसिक मदरबोर्ड था। एक इसी में आता मॉडल एक्चुअली में अभी आउट ऑफ स्टॉक है, वो आता है 550 Pro VDH वाईफाई। ठीक है। विद वाईफाई आपको 4 रैम स्लॉट मिलता है, वो मिलेगा आपको 11,500 रुपये का। 11,500 रुपये का। और उसमें जो विदाउट वाईफाई वाला वेरिएंट है 550 Pro VDH वाईफाई, 550 Pro VDH, वो आपको मिलेगा 10,200 रुपये का। 10,200 का बिना वाईफाई वाला? बिना वाईफाई का। ठीक है। तो वो मतलब 5600G 5600X के लिए मतलब काफ़ी बढ़िया है। एक्चुअली क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें रैम के स्लॉट है 4, वो सपोर्ट है अप टू 128 GB, ये सपोर्ट है आपका 64 GB तक का। अच्छा, इसमें 64 GB है, उसमें 120 है। ठीक है। बाकी वो दोनों बोर्ड जो है आपके MATX यानी जो माइक्रो ATX होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें ATX की, तो ATX में मेरे पास में आपको मिड रेंज के अंदर में एक अच्छे मदरबोर्ड की जब हम बात करते हैं वो आता है B550 गेमिंग प्लस। गेमिंग प्लस ये आपको 14,500 रुपये का मदरबोर्ड होता है। ठीक है। इसी में बहुत से लोगों की डिमांड होती है 550 में गेमिंग एज वाईफाई, तो मैं उनके लिए बताता हूँ। देखो, गेमिंग एज का आप कंपेयर कर लो, ठीक है। कुछ वाईफाई का जनरेशन चेंज हो सकता है, बट देखो आप एक नॉर्मल ये वाईफाई लगा के ना, इसके साथ में आपका काम एकदम बेटर चलेगा। ये मिलेगा आपको 2,000 रुपये का, ये मिलेगा 14,500 रुपये का, तो 16,500 में आपको एकदम विद वाईफाई मिल जाएगा ATX मदरबोर्ड, वो भी गेमिंग मदरबोर्ड। ठीक है। ठीक है। और अगर जिनको फिर वही मदरबोर्ड चाहिए गेमिंग एज, वो भी मिल जाएगा। 18,500 का आता है B550 गेमिंग एज वाईफाई। ठीक है। तो अगर इसमें कोई अपना Ryzen 9 भी चलाना चाहे तो चला सकता है? बिल्कुल। ये तो कोई हाई एंड मदरबोर्ड हो गए हैं। मेनली क्या, बोर्ड देख के पता लगता है। इसके अंदर जो बहुत से लोग कहते हैं जो
M80X में और ATX में डिफरेंस क्या है, या गेमिंग प्लस में या फिर इसमें प्रो वीडियोज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये आता है जो इसकी जो हीट सिंक होती है और हाँ VRAMs होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू माइक्रो ATX जो है वो बेटर होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको RGB देखने को मिलेगा, तो जो आपके पीसी में एक अच्छा लुक आपको दे देगा। ठीक है, और RGB हेडर वगैरह भी होंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं तो है अपना B550 टोमाहॉक। इसका क्या रेट होने वाला है? हाँ ठीक है, 16,500 का। 16,500 का मिलेगा आपको B550 टॉमहॉक। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, जो टॉमहॉक जो सीरीज है बेसिकली जो अपना गेमिंग हो गया, रेंडरिंग और एडिटिंग, तीनों पर्पज़ के लिए ये आपका बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम RGB आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको गेमिंग लुक वाइज भी लगभग सेम ही है। लुक वाइज भी बिल्कुल सेम है। हाँ, बस इसमें कुछ चीज़ें आपको एडिशनल मिलती है। NVMe की जो हीटसिंक होगी वो आपको इसमें एडिशनल मिलती है। ठीक है, और इसमें जो स्लॉट्स भी है ना, इसमें आपको दोनों पे सील्ड मिलता है। ठीक है, दोनों पे दो NVMe सील्ड है और दोनों पे आपको सील्ड मिलेगा, जिससे वो कभी भी हीट नहीं करेगा। तो दोनों ही Gen 4 सपोर्ट है या एक Gen 4 है? नहीं, दोनों ही Gen 4 सपोर्ट है उसमें। ठीक है, और मतलब MSI के जो टोमाहॉक मदरबोर्ड होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी VRM वगैरह होती है, तो इस पर आराम से हम अपना Ryzen 7 Ryzen 9 लगा सकते हैं, आराम से, है ना? आप गेमिंग प्लस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और ओवरक्लॉकिंग में भी अच्छा खासा सपोर्ट देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं Asus के ROG की तरफ। तो काफ़ी लोग इसके लिए भी मतलब इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इसका क्या रेट होने वाला है? ये ROG में आपको B550 F गेमिंग है, ये आपको मिलेगा 19,000 रुपये का। 19,000 रुपये। हाँ ठीक है, और इसके अलावा एक और आता है। इसके अलावा आता है इसमें एक्चुअली F गेमिंग के अंदर में 550 में दो वेरिएंट आते हैं, एक विद वाईफाई, एक विदाउट वाईफाई। ठीक है, विदाउट वाईफाई वाला आपको मिलेगा 16,800 रुपये का, और विद वाईफाई 19,200 रुपये का। 19,200 वाईफाई वाला। हाँ। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम लोग X570 मदरबोर्ड्स की। तो X570 में क्या है MSI की तरफ से? देखो, X570 के अंदर में MSI में आपको गेमिंग एज वाईफाई मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टॉमहॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये दो वेरिएंट मेरे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल हैं। जो टॉमहॉक मिलेगा वो आपको मिलेगा 22,800 रुपये का। 22,800 रुपये का मिलेगा, और ये जो गेमिंग एज वाईफाई ये आपको मिलेगा 20,400 रुपये का। 20,400 का। ये डिफरेंस है। यहाँ उसके अंदर वाईफाई 6 आता है, इसमें वाईफाई 5 आपको मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली है। हाँ ठीक है, और इसके अलावा आपको और भी चीज़ मिल जाएगा बोर्ड X570 के अंदर में। गीगाबाइट का गेमिंग एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा ऑरस का चाहिए, ऑरस एलाइट वाईफाई आता है, ऑरस प्रो वाईफाई आता है। सारे वेरिएंट मिलेंगे आपको। किसी को अगर किसी की प्राइसिंग जाननी है तो आप मेरे को डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और वैसे भी मतलब अलग अलग ब्रांड्स हैं और कितने सारे मॉडल्स हैं, बहुत मुश्किल है एक वीडियो में बताना। इतने सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, आपको एक वीडियो में दिखा भी नहीं सकते सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई पर्टिकुलर मदरबोर्ड के प्राइस वगैरह लेना है या स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप लोग कॉल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, या विजिट करना चाहो तो विजिट कर सकते हैं स्टोर पे। सबसे अच्छी चीज़ क्या, देखो, जो अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो तो विजिट वो आप स्टोर विजिट करो। आपको क्या है, यहाँ पे आके दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये पता लगेगा जो आप किस जगह से अपना पीसी ले रहे हैं। ठीक है, और आपको कंपोनेंट भी आप अपना हैंड टू हैंड देख सकते हैं, मतलब खुद चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। मेनली क्या होता है, ये इस मार्केट के अंदर में आप किसी का देखो प्राइसिंग कोई दे सकता है। मैं सिंपल से कहता हूँ, प्राइसिंग कोई भी दे देगा। मेनली जो है वो ये होता है जो एक अच्छे प्राइस के अंदर में आपके सारे कंपोनेंट जो जेन्युइन है वो चीज़ें आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता जो सिर्फ मेरे पास और भी लोगों के पास में है, बट अगर आपको आना है तो आप स्टोर विजिट करो, आपको जो डिफरेंस है वो अपने आप दिख जाएगा। बिल्कुल, और मतलब स्टोर भी देख सकते हैं, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से पीसी ले रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और एक ट्रस्ट भी बनता है शॉप पे आने से। ट्रस्ट बनता है। देखो, आज अपने पास में माइनिंग के हम लोग रिक्स भी बनाते हैं। ठीक है, किसी को माइनिंग रिक्स बनवाने हैं 1660 सुपर के साथ में, 2060 के साथ में, 3090 के साथ में, हमने बहुत सारे रिक्स बनाए। ठीक है, इसके अलावा जो गेमिंग पीसी की बात करें उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट अलग है बिल्कुल ही। तो गेमिंग पीसी से रिलेटेड अगर किसी को चाहिए कुछ भी तो आप डायरेक्टली आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को माइनिंग के लिए कोड चाहिए आप डायरेक्टली, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास इंक्वायरी आती है और हम उस इंक्वायरी को सॉल्व करके, ठीक है, जो उनके ऑर्डर्स हैं वो हम बहुत से लोग यहाँ पे शिप करवाते हैं, तो शिपिंग भी हो जाती है मेरे पास से। और इसके अलावा जिनको यहाँ पे जो स्टोर पे आते हैं उनको इनके ये सामने सारा कंपोनेंट दे के रिक्स यहाँ बन जाती है मेरे पास में, और जिनको पीसी चाहिए वो पीसी बन जाता है। ठीक है, तो अच्छा, कुछ लोग माइनिंग के मदरबोर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद इंटेल के मदरबोर्ड्स को कवर करेंगे।
देखो ये इतने सारे के सारे मदरबोर्ड रखे हैं, ये पूरे के पूरे माइनिंग वाले हैं ना? ये सारे माइनिंग वाले मदरबोर्ड हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स हैं। यहाँ तो बहुत कम स्टॉक दिख रहा है, बाकी स्टॉक आपको मेरे गोडाउन में देखने मिलेगा। आपने पिछली वीडियो अगर देखिए तो आपको दिखा वहाँ पे पूरा स्टॉक। ठीक है। ये माइनिंग मदरबोर्ड भी आते हैं। मेनली 2 तरह के बोर्ड आते हैं इसमें। एक आता है TV 360 आता है बायोस्टार की तरफ से, और एक आता है TV 250। ठीक है। तो दोनों के प्राइसेस क्या होने वाले हैं? जो TV 250 है अपना, ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। लाइक ये आपको मिलेगा 19,000 रुपये का। 19,000 रुपये? 19,000 रुपये का। बट जो TV 360 है ये इससे आपको मिलेगा 21,000 रुपये का। 21,000 रुपये का। ये प्राइस डिफरेंस मेनली इसलिए है, आप इसको 2 छोटे पावर सप्लाई के साथ में, लाइक 750 है या 550 है, उसके साथ में जब हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, लाइक समझो हमने 10 कार्ड लगाए, हमें ज़रूरत है 1100 वाट की। ठीक है। तो हम उसमें डायरेक्ट 1200 वाट लगाएंगे, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो होता क्या है उसके अंदर में, मेनली हमें 2 लगाने पड़ते हैं पावर सप्लाई। 750 का आप लगा दो तो आपका 1500 वाट हो गया। ठीक है। 1500 वाट हो गया और आपका काम भी हो गया, और आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी बच जाती है। मेनली माइनिंग के अंदर में यही होता है, जो हमारा सारा जो कॉस्ट है ना वो अदर कंपोनेंट से निकाल के आपको ग्राफिक कार्ड पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। हाँ, ताकि जो हमारा मैक्सिमम जो है हमारा जो ROI है वो आ जाए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रिटर्न है वो चाहिए हमें। ठीक है। और उसके लिए जो कॉस्ट कटिंग वो सबसे मेन होता है, और इसके लिए ये बोर्ड आता है अपना। अगर किसी को लाइक 16 सुपर लगाना है, 2060 लगाना है, तो आप डायरेक्टली ये लगाओ TV 250। दोनों में PCI स्लॉट है आपके। ठीक है। 12 PCI स्लॉट है। ठीक है। स्लॉट मिलते हैं आपको 12, और सभी इसके स्लॉट वर्किंग होते हैं। ठीक है। और इसका अगर आप कॉम्बो देखोगे तो बोर्ड आ गया, प्रोसेसर आपको TV 360 मिलेगा आपको 8,000 रुपये का। ठीक है। 29,000 रुपये हो गया, और प्लस आप कर लो एक 4 GB का रैम, वो आपको मिल जाएगा 1,200 रुपये का। तो अप्रॉक्स 30,000 से 30,500 के आसपास आपको पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है। और मेनली यही होता है। और इसके अलावा एक आपको सप्लाई चाहिए, बाकी ग्राफिक कार्ड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं उसके अंदर में। किसी को 2060 चाहिए होता है, किसी को 1660 सुपर चाहिए, किसी को 6600 XT चाहिए, 6600 चाहिए, तो बहुत सारे अलग अलग आते हैं वेरिएंट माइनिंग के लिए भी। ठीक है। वो भी लगते हैं। अब देखो उसमें PCI स्लॉट के लिए आपको ये चाहिए था राइजर केबल्स, तो हमारे पास हर तरह की जो अपने राइजर केबल, मतलब पूरा माइनिंग रिग कंप्लीट बना के दे सकते हो। ये एक रिग का आप समझ सामान रखा हुआ है। ये 6 पोर्ट वाला अपना मदरबोर्ड है। ठीक है। अगर किसी को 6 पोर्ट वाला मदरबोर्ड चाहिए ना, तो ये आता है V450 गेमिंग प्लस आता है ये। ठीक है। और मतलब ये किसी का माइनिंग रिग यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक्चुअली शिप करना अपने को राजस्थान से होगा ये। अच्छा। हाँ, तो ये इसमें 6 पोर्ट वाला ये मदरबोर्ड हो गया, इसका AMD एथलॉन प्रोसेसर हो गया, और इसके अलावा आप देखो सप्लाई जो ये RM850 दिया हमने इनको। ठीक है। अभी इन्होंने 3 कार्ड लगाए, बाकी आगे ये इन फ्यूचर जिसको हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है। देखो कॉर्सर की सप्लाई थोड़ी सी महंगी आती है, आपको पता है। इसमें मेरे पास आपको 750 गोल्ड मिल जाएगी, 850 मिल जाएगी, और 650 भी मिल जाएगी। तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए उसके हिसाब से मिल जाएगी। किसी को 1200 वाट चाहिए, 1650 वाट चाहिए, सब सप्लाई मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, जैसे माइनिंग में अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करें तो कितना मतलब हमें अपना बजट बनाना पड़ेगा? देखो मैं बताऊँ, माइनिंग के लिए जो स्टार्टिंग होता है, बहुत से लोग करते हैं, जब मेरे को 1050 Ti पे माइनिंग करना है, 1650 पे करना है, तो आप इथेरियम क्लासिक करके कुछ आपको जो ROI है वो आएगा नहीं। ठीक है। मेनली क्या है, आपको मिनिमम 6 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए, जो आप 1660 सुपर 2060 आप लगाओगे, या फिर 6600 XT ये ग्राफिक कार्ड आप यूज़ करोगे। और एक ग्राफिक कार्ड के साथ में यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी 2 ग्राफिक कार्ड आपको लगाओ। ठीक है। 2 ग्राफिक कार्ड के साथ में आपका कॉस्ट जो है अप्रॉक्स 1,35,000 से 1,40,000 रुपये जाएगा, बट आपका मंथली जो है वो 10 से 12,000 रुपये आएगा भी। ठीक है। तो मतलब काफ़ी जल्दी उसका आप समझो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है अभी 9% का। आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, वो आपको मिलेगा कब जाके 1 साल में मिलता है आपको 7 से 8%, वो भी आपको दिखता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये कि 1 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपको वापस मिल गया। और जो और हो सकता है अगर इथेरियम का जो प्राइस है या फिर अदर कॉइन्स जो आप माइन करो उसका प्राइस है वो अगर बढ़ता है तो उससे जो आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी अभी से बाद बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम कितना एक खर्च आ सकता है एक बिल्ड बनाने में, माइनिंग रिग बनाने में? आप मिनिमम ये मान चलो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको जो है स्टार्टिंग आपको करना चाहिए, जो लोग स्टार्ट करें उनके लिए। और बाकी किसी को अगर इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए अगर माइनिंग रिग के बारे में, तो मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। 7701925853। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो मैं आपको पूरा रिग का एक कोड दे दूंगा जो बहुत से लोग इसमें वीडियो में कहते हैं जो मुझे प्राइस लिस्ट दीजिए, तो प्राइस लिस्ट शेयर नहीं हो सकता क्योंकि ना ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं। वो डेली फ्लक्चुएट हो रही है, तो डेली सेम प्राइस नहीं दे सकते। डेली वही इसीलिए हम लोग किसी के साथ में वो शेयर नहीं करते हैं। आपको जो इंडिविजुअल या जो कार्ड चाहिए आप वो मॉडल लिखो, मैं आपको बताऊंगा, वैसी बात है। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब जो मदरबोर्ड थे अपने माइनिंग रिग के लिए ये हो गए कवर। अब करते हैं इंटेल के कुछ मदरबोर्ड्स को कवर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं इंटेल के भी मदरबोर्ड रखे हुए हैं। अब हम इनके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में यहाँ क्या मिलेगा? देखो मेनली जो मेरे पास आपको मदरबोर्ड मिलेंगे वो मिलेंगे 9th जनरेशन, 10th जनरेशन और आपको 11th जनरेशन के। ठीक है, बाकी जो 7, 8 जनरेशन वो तो पुरानी हो गई है। वो पुराने हो गए, तो वो हमारे पास नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको जो S310 से शुरू करते हैं। 310 जो 9 जनरेशन के लिए आता है ये मिलता है आपको 4300 रुपये का। ठीक है, 4300 रुपये का 9 जनरेशन को सपोर्ट करता है। 9 जनरेशन का। और बाकी इसके अलावा मेरे पास बोर्ड जो है, बाकी रैम स्लॉट इसके अंदर 2 होंगे, है ना? इसके अंदर 2 रैम स्लॉट हैं और इसके जो रैम सपोर्टेड है वो है आपका 2666 आता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम आप इसमें रैम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसके ऊपर आते हैं तो आता है H410। इसके अलावा मेरे पास आपको 410 और 510 भी है। जो 410 आता है MSI का वो मिलेगा मेरे पास में आपको। 410 M Pro VH करके आता है मॉडल, और Pro CR 2 मॉडल आते हैं। ये आपको मिलेगा 5400 रुपये का। ठीक है, और इसके आगे आते हैं हम लोग B460 पे। हाँ, इसके अलावा अगर आप 10 जनरेशन में बात करें तो आता है B460 MA Pro आता है। ये Pro VDH मॉडल है। इसमें रैम स्लॉट होते हैं 4 और ये मिलता है आपको 8500 रुपये का। 8500 रुपये का। ठीक है, और इसका जो अपना मैक्सिमम रैम सपोर्ट है वो होता है 2999। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है इंटेल की 10th जनरेशन को। हाँ। है ना? तो i5, i3, i7 हम लोग इस पे लगा सकते हैं। 10 जनरेशन का कोई भी आपका प्रोसेसर है वो आपके इसके ऊपर सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अगर किसी को इसमें बजट के अंदर में चाहिए 460 तो आप 2 रैम स्लॉट में जा सकते हो। B460 MA Pro आता है, वो आपको 7300 रुपये का मिलेगा। ठीक है, बट मैं इनको ये कहूँगा जो लोग इतना लगाएंगे तो 1000 रैम स्लॉट वाले फिर ज्यादा 1200 रुपये देगा। आप इसमें 4 रैम स्लॉट लगाओगे आगे आपको फ्यूचर प्रूफ बन जाएगा ये। बिल्कुल। और जितने भी 300 नंबर वाले हैं वो जो आते हैं वो 9 जनरेशन के हैं। बिल्कुल। 400 जो वाले जो हैं वो सारे 10 जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बाकी इसके अलावा 460 में मेरे पास बोर्ड आपको और भी मिल जाएंगे। B560M टॉमहॉक मिल जाएगा आपको 12500 रुपये का। ठीक है, 12500 रुपये का। आपको ATX मदरबोर्ड आप देखिए, इसका रेट काफ़ी सही है। हाँ, देखो एक्चुअली क्या था, प्राइसिंग मेरे पास में मैंने बोला आपको MSI के अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। आप ऑनलाइन जाओगे आपको 13500 कहीं मिलेगा, 13800 भी मिलता है। ऑनलाइन से तो प्राइस बहुत ही नीचे है। और मतलब आपको 12500 में 8GB के साथ में फुल ATX मदरबोर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना B460। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको Z490 मिल जाएगा। ठीक है, MSI का Z490 A Pro आपको मिलेगा 16500 रुपये। 16500 रुपये मिलेगा। ठीक है, और ये जो हाई ना आते प्रोसेसर अपना लाइक i7, i9 10900 के और 10850 के, उनके साथ में ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा और ऊपर आते हैं जैसे Z490 में। तो और कौन कौन से मॉडल आते हैं? Z490 में आपको मेरे पास बहुत सारे मॉडल मिलेंगे। आगे से Asus में चाहिए तो Z490F गेमिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 19500 रुपये का। 19500 रुपये का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 500 सीरीज़ की जो 11 जनरेशन के लिए, उसमें भी मेरे पास आपको मदरबोर्ड मिल जाएंगे। लाइक MSI का H510 आता है। ठीक है, Pro VH करके मॉडल, वो आपको मिल जाएगा। सेम प्राइस वो दे दूंगा मैं आपको 5400 रुपये, आप मेरे से ले लेना। ठीक है, मतलब बेसिक i3 i5 के लिए। ठीक है, उसके ऊपर आते हैं 560 पे। बता दूं लाइक कोई अगर दूर रहता है मेरे से, जैसे कोई वेस्ट बंगाल से हैं मेरे पास कुछ लोग, कुछ आसाम से हैं, कुछ यहाँ तक कि मैं बताऊँ अंडमान निकोबार है। बहुत ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की रीच नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ से वहाँ भी शिप करते हैं। ठीक है, बाई एयर ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो अगर जैसे ट्रांसपोर्ट के टाइम में थोड़ा डैमेज वगैरह हो जाए तो इंश्योरेंस हो गया था। ठीक है, तो इंश्योरेंस होता है, उसमें डरने की बात नहीं है। मैं उन्हीं कुरियर कंपनी से काम करता हूँ जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मैं उनको एडिशनल 1.5% जो है बिलिंग अमाउंट को पे करता हूँ। ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन बाय चांस कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसीलिए ज़्यादातर जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उन्होंने देखा मैं उनको वीडियो कॉल कर लेता हूँ पहले कि आप वीडियो कॉल करो, आप देखो जो हाँ जो इतना कंपोनेंट लेके बैठा होगा मार्केट के अंदर में, नेहरू प्रेस के अंदर में। और आप सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ क्या है, आप गूगल पर सर्च करो डिजिटल ओशन नेहरू प्रेस करके, गूगल से लेके यूट्यूब में आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पे, और आपको शॉप के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी।
हाँ, तो मतलब ऐसे कोई स्कैम वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है, सारी मतलब जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन कंपोनेंट्स है, स्कैमर कभी खुल के सामने नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और बाकी बात करते हैं बोर्ड की, तो आपको इसके अंदर बात D560, हाँ जो 510 की बात कर ली, 560 की बात करते हैं, 560M Pro VDH वाईफाई है ये। ठीक है, ये आपको मिलेगा 12,500 रुपये का। 12,500 रुपये का। 4 रैम स्लॉट है इसमें? हाँ, इसमें रैम के स्लॉट है 4। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा मदरबोर्ड है अपने 11 जनरेशन के लिए। 11 जनरेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बोर्ड और दिखाता हूँ, किसी को अगर गीगाबाइट चाहिए, D560M DS3H AC मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी को ये मदरबोर्ड चाहिए, देखो बहुत से लोगों की डिमांड क्या रहती है कि आज के टाइम में हर कोई वाईफाई मदरबोर्ड ढूंढता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक अच्छा बोर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर वाईफाई है। हाँ, दोनों की प्राइसिंग अप्रोक्स सेम होती है। ये गीगाबाइट थोड़ा सस्ता आता है, बट हमेशा आपको ये थोड़ा सा 1 से 1000 रुपये ऊपर देखने मिलेगा। ठीक है, ये 12,500 का, तो ये आपको मिलेगा 11,500 रुपये का। ठीक है, ये है ना D560M Pro VDH वाईफाई है ये। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर भी इनबिल्ट वाईफाई है। इसमें 2 आते हैं मॉडल एक्चुअली, एक विद वाईफाई, एक विदाउट वाईफाई। ठीक, ये 560M Pro E करके, इसमें 2 रैम स्लॉट आता है। ये आपको मिलता है 8,200 रुपये का। 8,200 का, ये विदाउट वाईफाई और 2 रैम स्लॉट। हाँ, ठीक है, तो जिसको कम बजट में चाहिए वो ये ले सकता है। 8,200 में आपको 2 रैम स्लॉट मिलेगा। आपको 9,000 में जाओगे तो आपको 4 रैम स्लॉट मिलेगा विदाउट वाईफाई। और अगर उससे ऊपर जाओगे आप तो आपको 11,500 12,500 के अंदर में आपको जो है वाईफाई के साथ में बोर्ड आपको मिल जाएगा, चाहे MSI या गीगाबाइट के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया अपने इंटेल के। अच्छा, अभी जो Z690 वगैरह हैं जो कि अपने 12 जनरेशन के लिए हैं, उनका क्या सीन है? Z690 में भी मदरबोर्ड आए हुए थे, अभी कुछ मैंने स्टॉक सोल्ड आउट किया है। अभी ROG में मेरे पास आया था रॉक स्टिक वाला। बाकी मैंने MSI में और भी मदरबोर्ड मंगा रखे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और काफ़ी लोग जो हैं वो 12 जन के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं, उनका क्या है? मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है, बट अभी तक मेरे स्टॉक यहाँ मिला नहीं। अभी तक मेरे को सिर्फ एक प्रोसेसर मिला था 12900K वाला। ठीक है, और बाकी उसके अलावा कोई प्रोसेसर अब तक मिला नहीं है अवेलेबल। 12900K है, उसकी प्राइसिंग 68,000 की है, बट अभी उसको लोग ब्लैक में 1,20,000 का भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब वैसे मार्केट में आएगा हम उसके बारे में तभी बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि प्राइसिंग उस टाइम पे ज़्यादा एक्यूरेट हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो लगभग कितना टाइम लग सकता है? देखो मैं कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स तो है नहीं, बट आप मान लो मोस्टली 4 से 5 दिन और लगेगा, आपको पूरा स्टॉक मिल जाएगा उसके अंदर में। स्टॉक अगर पूरा नहीं मिलता, कुछ मॉडल्स आपको देखने मिल जाएंगे। लाइक मेरे पे मैंने 5-5 पीस का भी फिलहाल में ऑर्डर किया हुआ है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते क्योंकि उतनी डिमांडेड है नहीं। ठीक है, तो मतलब उसकी वीडियो भी जल्दी देखने को मिलेगी। और हाँ, चैनल पर गिव अवे भी चल रहा है जो कि है डिजिटल ओशन की तरफ से ही। तो जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कार्ड में भी है। ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर में आप देख सकते हैं जो आपका गिव अवे में क्या मिलने वाला है, और उसका अनाउंसमेंट होगा विनर का 20 नवंबर को। 20 नवंबर। हाँ, ठीक है, और वैसे मैं बता भी देता हूँ, कीबोर्ड है MK3200 और लॉजिटेक का G402 माउस है। ठीक है, तो उसमें भी ज़रूर से पार्टिसिपेट कर लेना जिनने भी नहीं किया है।